बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, और इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो दो चीजें हमने फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस और दूसरा मिड पॉइंट है। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस को फाइंड करने का। फार्मूला हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है x2। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा पहला सेट होता है उसमें हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो भी xy होती हैं और दूसरी भी xy होती हैं, ठीक है, जो b सेट होता है। लेकिन जो ए सेट हमारा होता है उसमें हमारी दोनों वैल्यू x1 y1 होती हैं और जो दूसरा सेट होता है उसकी वैल्यू x2 y2 होती हैं। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं x2, तो x2 की क्या वैल्यू है -2, तो यहाँ पे आ गया -2, फिर ये वाला फॉर्मूला का माइनस आ गया, फिर है x1, तो x1 क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की क्या वैल्यू हमारे पास -4, फिर ये फॉर्मूला का माइनस आ गया, फिर है y1, तो y1 क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे आ गया 1 और होल के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास है -2 एंड -3, दोनों साइन माइनस के हम प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, तो -2 -3 -5 हो गया, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस -4 और -1 ये भी -5 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें तो यहाँ पे है -5 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और 5 का स्केल लेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इधर भी माइनस का स्केल लेंगे प्लस और 5 का स्केल लिया तो 5 5 25, ठीक है। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 25 और 25 50 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 50 की, ठीक है। तो 50 देखें 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 2 2 4, 5 एंड 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 0 के साथ है 10, तो 2 5 10। उसके बाद 25 देखें 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, 5 5 25 और 5 1 5, तो हम क्या लिखेंगे 50 की जगह 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी अलग कर लिया हमने और मल्टीप्लाई इस 2 का स्क्वायर रूट भी अलग कर लिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट से कट हो गया तो बाकी आ गया 5 और साथ में आ गया √2। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ गया है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब ए और बी का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें मिड पॉइंट के बारे में इल्म होना चाहिए कि मिड पॉइंट होता क्या है। तो अगर हम बुक पे देखें तो यहाँ पे देखिए पेज 126 पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे ये देखें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो अगर आपने किसी प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स का दरमियान वाला सेंट्रल पॉइंट फाइंड करना है तो उससे मिड पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ए और बी का जो मिड पॉइंट है उसे m के साथ रिप्रेजेंट किया गया, m फॉर मिड पॉइंट x, y, यानी पहली वैल्यू x की और दूसरी y की, ठीक है। और मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2, और जो y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है y1 + y2/2। और अगर इसको कंबाइन किया जाए इस फॉर्मूला को तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, मिड पॉइंट का। जिस तरह आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला जुबानी याद होना चाहिए उसी तरह ये मिड पॉइंट का फार्मूला आपको जुबानी मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ x, y इज इक्वल टू, तो क्या फार्मूला होता है x1 + x2/2, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट के लिए, कॉमा y1 + y2/2 ये y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, वही वाली जो कि हमारे पॉइंट्स में थी, x1 + x2 है, तो x1 की जगह आ गया 3, ठीक है, फिर प्लस आ गया फार्मूला का, फिर है x2, तो x2 की वैल्यू माइनस में है तो इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और डिवाइड में आ गया ये वाला 2, ठीक है, फिर कॉमा y1, तो y1 हमारे पास क्या है 1,
तो यहाँ पे आ गया 1, फिर फार्मूला का प्लस आ गया, फिर है y2, तो y2 की क्या वैल्यू है -4। तो अगेन ये माइनस वाली वैल्यू है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और डिवाइड में आ गया 2। अब आगे देखें तो यहाँ पे आ गया ये 3 और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 2 हो गया, ओवर आ गया 2 कॉमा ये आ गया 1 और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 4 ओवर आ गया 2। ठीक है, अब इसको देखें 3 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर आ गया 2, और 1 माइनस 4 करें तो देखें ऑपोजिट साइंस है, -4 + 1, 4 से 1 निकालेंगे 3 और बड़ी वैल्यू 4 की उसके साथ माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ये तो ये आ गया -3 और डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, तो इसके आगे मजीद इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, इसी तरह फ्रैक्शन में ही इसका आंसर लिखना है। तो यूं देखें ए और बी का जो डिस्टेंस था इन दोनों पॉइंट्स का, उसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला, और वो आ गया 502, और ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करना था तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो मिड पॉइंट आएगा वो ये आ जाएगा। रहमान रहीम, अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं और इसका भी हमें डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें फाइंड करना है, तो वो इक्वल आ जाएगा। आपको फॉर्मूला जो है वो उम्मीद है कि याद हो गया होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। एज यू नो के पहले वाले सेट में हमारे पास x1 y1 होता है और दूसरे में x2 y2 होता है। ठीक है, तो x2 हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, फिर ये फॉर्मूला का माइनस आ गया, फिर है x1। अब x1 की वैल्यू भी माइनस में है तो उसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, जब दो साइन आ जाए ना तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अपोजिट साइन आ जाए तो। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया प्लस, फिर है y2। अब y2 की क्या वैल्यू है हमारे पास -1, तो यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, फिर है ये वाला माइनस, फिर है y1, तो y1 क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, और होल के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब ये है 2 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आगे आ गया 8, और इस सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर, फिर आगे प्लस -1 -3 -4 हो जाएंगे, और इसके ऊपर ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 + 2 कितने हो जाएंगे 10, तो 10 का स्क्वायर आ गया, प्लस -4 का स्क्वायर है, तो -4 के स्क्वायर का मतलब है कि माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 जार 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हमारे पास है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 10 जार 100 आ जाते हैं, 100 प्लस आ गया 16। ठीक है, अब 100 में 16 प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 116। अब इसको हम जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे 116 को, ताकि इसको मोर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखा जाए। तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जार 10, यहाँ 11 है, 10 कंप्लीट हुए तो 1 इस 6 के साथ है 16, तो 2 8 जार 16, फिर 58 है तो अगेन 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, यहाँ 5 में 4 कंप्लीट हुए, 1 इधर आया 8 के साथ, तो 2 9 जार 18। अब 29 जो है वो 29 अपने टेबल के अलावा कहीं नहीं आता, तो 29 1 जार 29। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या है 29, तो यहाँ पे आ गया 29, और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमने दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग कर लेना है, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग और मल्टीप्लाई ये 29 का स्क्वायर रूट अलग। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, 2 आ गया, और 29 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही साथ आएगा, तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इन्हीं दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो अब हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। एज यू नो हमने प्रीवियस पार्ट में भी अंडरस्टैंड किया है, मिड पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट ऑफ x, y इज इक्वल, तो x के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए x1 + x2/2, और कोमा y के लिए y1 + y2/2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास x1 की क्या वैल्यू है -8, तो यहाँ पे आ गया -8, फिर उसके बाद है प्लस, फिर है x2, तो x2 की क्या वैल्यू हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ गया 2, और डिवाइड में ये वाला फॉर्मूला का 2 आ गया, कॉमा y1, तो y1 की क्या वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ गया 3, फिर है प्लस फार्मूला का प्लस आ गया, फिर है y2, तो y2 की वैल्यू है -1। अब y की वैल्यू माइनस में है तो इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और डिवाइड में आ गया 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यूं देखें हमारे पास -8 + 2 ऑपोजिट साइंस है, तो 8 में से 2 निकालेंगे 6 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 8 की उसके साथ माइनस का साइन आ गया, 2 आ गया, और इधर आ गया 3, और प्लस माइनस माइनस, और आगे आ गया 1, और डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -6/2 है, तो इसकी कटिंग कर सकते हैं हम, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 है, ये डिवाइड हो गया,
तो यहाँ पे आ गया -3 कॉमा 3 में से 1 निकाले तो आ गया 2, डिवाइड में आ गया 2, तो इन दोनों की भी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की भी कटिंग कर लेंगे, 2 1 2, 2 1 2, तो क्या आंसर आ गया 1। ठीक है, तो यूं हमारे पास जो सेकंड पार्ट था उसका हमने डिस्टेंस फाइंड किया, वो आ गया 2 एंड √29, और उन्हीं दो पॉइंट्स का ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास आ गया -3 कॉमा। पार्ट नंबर सी की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर मिड पॉइंट। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा, फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, और डिस्टेंस का फार्मूला एज यू नो के हमने बार बार यूज़ कर रहे हैं, आपको याद हो चुका होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहली जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो है x2 की। तो आपको पता है कि पहले वाले पेयर के अंदर हमारे पास दोनों वैल्यू 1 1 वाली होती हैं और दूसरे के अंदर दोनों वैल्यूज 2 2 वाली। ठीक है, तो x2 की क्या वैल्यू हमारे पास -3 एंड √5, तो यहाँ पे आ गया -3 √5। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला का माइनस आ गया, फिर है x1 की वैल्यू भी माइनस में है, तो यहाँ पे फिर हमें ब्रैकेट यूज करना होगी। ठीक है, और वो क्या है -√5, तो यहाँ पे आ गया -√5, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के तो इस सारे के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, x2 की वैल्यू ये थी वो लगाई, फिर ये फॉर्मूला का माइनस लगाया, फिर x1 की वैल्यू -√5 वो लगाई, और इस सारे के ऊपर फॉर्मूला में स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, फिर ये वाला प्लस आ गया। उसके बाद आगे देखें y2 है, तो y2 की क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ गया 5, फिर ये फॉर्मूला का माइनस आ गया, फिर है y1, तो y1 की वैल्यू भी माइनस में है तो इसको भी हमें ब्रैकेट में लिखना होगा, -1/3 ये आ गया। ठीक है, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस सारे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से, तो यूं x2 - x1 होल स्क्वायर हो गया, ये y2 की वैल्यू माइनस ये y1 की और होल के ऊपर स्क्वायर। अब इसको जो है वो हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यूं देखें हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू है वो है -3 √5, तो ये हमने लिखा -3 √5। उसके बाद देखिए ये माइनस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ, तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया प्लस और आगे आ गया √5, और इस सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आगे ये फॉर्मूला का प्लस आ गया, फिर उसके बाद है 5, और इधर भी ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ, तो क्या आंसर आ जाता है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, आगे आ गया 1/3, और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है तो ये होल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखिए तो हमारे पास ये -3 है और ये +1 है। जिस तरह -3x हो और +1x हो तो इसके साथ 1 होता है लेकिन नजर नहीं आ रहा होता, तो -3 + 1 कितने हो जाते हैं -2 हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह -3 + 1 तो -3 और +1 कितने हो जाएंगे -2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 ठीक है, ये √5 के यहाँ पे 1 मौजूद है जो कि नजर नहीं आ रहा, तो -3 + 1 इन दोनों को कैलकुलेट किया तो क्या आ गया -2 और इसके होल के ऊपर आ गया ये वाला स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे देखें, अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन के बगैर है तो इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 3। ठीक है, अब एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 को 1 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाता है 3 ही आ जाता है, उस 3 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, इधर 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड होगा 1 आंसर आएगा, तो 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इस सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया ऐसे। ठीक है, अब आगे देखें तो आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए स्क्वायर रूट है और 5 के ऊपर और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो बाकी इधर क्या रह जाएगा 5, तो इस तरह 5 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस आगे 15 में 1 प्लस करेंगे तो 15 + 1 16 हो जाएंगे और ओवर आ जाएगा 3, और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है,
अब आगे मोर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 5 जार 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखें प्लस 16 के ऊपर भी स्केयर है और 3 के ऊपर भी स्केयर है, तो इन दोनों के स्केयर ओपन करेंगे। 16 के स्केयर का मतलब है कि 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेटर की मदद से 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 256। तो यहाँ पे आ गया 256 और डिवाइड में क्या है 3, तो 3 का स्केयर लेंगे तो 3 3 जार 9। अगेन देखेंगे दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई हैं, तो जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में आती हैं तो उनको सोल्व करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। इस 20 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ गया 1 आ गया, तो 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम को नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं और जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 1 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया, इस 9 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई 20 ये क्या हो जाएगा 180, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 180, ठीक है। प्लस आगे देखें 9 को 9 पे डिवाइड करना है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 9 9 से डिवाइड का आंसर है 1, 1 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे फर्दर लेकर चलते हैं इसको, तो यूं देखें हमारे पास यहाँ पे है 256 प्लस 180, तो 180 में प्लस कर देंगे 256, तो ये हमारे पास आ गया 436 और डिवाइड में आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको फैक्टराइज करना होगा, ठीक है, 436 को, ठीक है। अगर हम दोनों के स्क्वायर रूट अलग कर दें, 436 का अलग कर दिया और स्क्वायर रूट 9 अलग कर दिया, ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग करके लिख दिया। अब 436 को फैक्टराइज करें तो 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 इधर 16 के साथ आया 16, 2 8 जार 16, 218 को 2 पे डिवाइड करें तो 218 को 2 पे डिवाइड करके आ जाता है 109, तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे आ गया 109। अब 109 जोन सा है वो हमारा जोन सा है वो कह लें कि किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो डेसिमल में आता है, अगर 4 पे डिवाइड करें तो डेसिमल में आता है, ठीक है। तो 109 को अगर 5 पे डिवाइड करें डेसिमल में आएगा, 109 को 6 पे डिवाइड करें तो किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम 109 टाइम कर लेंगे। तो इसलिए 436 की जगह क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 109, तो इधर आ जाएगा इसकी जगह पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 109 और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, और डिवाइड में अगर हम स्क्वायर रूट लें 9 का तो वो आ जाएगा 3, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे जब भी प्रेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है, ये हम कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं, ये देखें स्क्वायर रूट 9, तो ये आंसर आ जाता है 3, ठीक है। तो इस 9 का स्क्वायर रूट लेके 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये जो स्क्वायर है 2 के ऊपर, ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये जो 109 है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा और डिवाइड में ये वाला 3 आ जाएगा, तो ये इसका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यूं हमने डिस्टेंस जोन सा है वो फाइंड कर लिया इन दोनों पॉइंट्स का ए और बी का, तो वो हमारे पास इक्वल आ गया 2 एंड स्क्वायर रूट 109/3। अब मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, वो है मिड पॉइंट ऑफ x, y। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला है x1 प्लस x2/2, फिर कॉमा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है y1 प्लस y2/2। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास उसी तरह पहले वाला जो पेयर होता है उसमें दोनों वैल्यू 1 1 वाली और दूसरे पेयर में दोनों वैल्यू 2 2 वाली, ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू है x1 क्या है -√5, तो यहाँ पे आ गया -√5, और फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, फिर है x2, तो x2 की वैल्यू क्या है माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे -3√5, और डिवाइड में है हमारे पास ये वाला 2, ठीक है। फिर कॉमा y1, तो y1 की क्या वैल्यू -1/3, यहाँ पे आ गया -1/3, फिर ये प्लस आ गया फार्मूला का, ठीक है। फिर अब y2 की क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ गया 5,
और डिवाइड में ये वाला 2 आ गया, ठीक है। और इस तरह से अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें ये आ गया -√5 और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस आ गया 3 एंड √5 और डिवाइड में ये आ गया 2, ठीक है। और कॉमा अब ये देखें ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, ठीक है। -1/3 + 5 है, ठीक है। तो अब इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, तो 3 और 1 का एलसीएम लिया तो वो आ गया 3, ठीक है। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1 प्लस 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे 3 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे -1 + 15/3 और डिवाइड में ये वाला आ गया 2, ठीक है, इस अंदाज से, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे एलसीएम लेके जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे, ये देखें -105 है और -305 है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है। तो -1 और -3 कितने हो जाएंगे -4 हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे -4/5। समझ लें कि ये x है, -x -3x, ठीक है। √5 को अगर हम सपोज कर लें कि ये x है तो -x और -3x कितने हो जाते हैं -4x हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह -1/5 -3/5 -4/5 और डिवाइड में ये आ गया 2, ठीक है। अब ये देखिए -1 और +15 ऑपोजिट साइंस हैं तो 15 से 1 निकाला तो आ गया 14 ओवर आ गया ये वाला 3 और डिवाइड में आ गया ये वाला 2, ठीक हो गया। अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें 4 है और ये 2 है, ये डिवाइड होते हैं 2 1 2 2 2 4, तो क्या आ गया -2 और साथ आ गया √5 कॉमा। अब यहाँ पे देखें 14/3 है और ये डिवाइड है, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड लिखा और ये नीचे 2 आ गया। अब जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा इस वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 14/3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि ये कैसे जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आगे देखें ये आ गया -2/5 कॉमा, ये देखें 2 1 2 2 7 14, तो ऊपर क्या आ गया 7 1 7 और डिवाइड में क्या आ गया 3। अब ये मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, लिहाजा यही जो है वो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे उसने ये 3 पॉइंट्स बताए हैं और ये पूछा है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो ओरिजिन से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि ओरिजिन से 15 यूनिट्स पर मौजूद है। यानी यूनिट से मुराद आप कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, कोई भी, ठीक है। तो अब ये 3 पॉइंट्स है तो हमने बारी बारी जो है पहले पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, फिर दूसरे पॉइंट का ओरिजिन से और फिर तीसरे पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है और देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको समझने के लिए एक ऐसे रफ सी डायग्राम बना लें, ठीक है। आपको पता है कि ये ओरिजिन होता है तो ओरिजिन के हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0,0, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये a है और ये यहाँ पर है, इस जगह पे है। तो ये बताना है कि ये ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है आया कि वो कितना है, क्या वो 15 यूनिट्स पर है या नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हम a कह लें और इस पॉइंट की वैल्यू 176 और 7, तो हमें o और a का फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। और डिस्टेंस के बाद अगर आंसर 15 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर है, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट o आएगा, ठीक है, जो कि 0,0 और एक पॉइंट ये है, इसको हमने a का नाम दे लिया है और इसकी वैल्यू है √176,7। तो अब o और a का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि o का a से कितना फासला है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स का फासला मालूम करने के लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ o a हमने फाइंड करना है, ठीक है। और डिस्टेंस का फार्मूला आपको मालूम है, प्रीवियस पार्ट्स में भी हम यूज़ करें, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास फर्स्ट सेट होता है, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो 1 1 वाले होते हैं, x1 x भी 1 और y भी 1, और जो दूसरा होता है वो x2 और y2। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की क्या वैल्यू है, √176, तो यहाँ पे आ गया √176, फिर माइनस आ गया फार्मूला का, फिर x1, तो x1 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आ गया 0, और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस y2, तो y2 की क्या वैल्यू है 7 माइनस y1, तो y1 की क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 176 में से 0 माइनस करेंगे तो √176 ही आ जाएगा, और इसके ऊपर आ गया ये स्क्वायर, प्लस 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर रूट से कट कर देंगे तो बाकी आ गया 176, प्लस इधर 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 आर 149 हो जाता है। ठीक है, अब हम जो है वो कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। ठीक है, 176 में अगर हम ऐड करते हैं 49, 176 प्लस 49, तो ये आ जाता है 225। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो ये आ जाता है 15। तो ये देखें इसका जो आंसर है वो 15 आ गया है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन से कितने फासले पर है, 15 यूनिट्स के फासले पर है। तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे, थस द पॉइंट, थस के जो उसने पॉइंट दिया हुआ है √176,7, √176,7, ये कहाँ पर है, 15 यूनिट्स के फासले पर है। इज एट, ये है कहाँ पे, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स, वही लाइन जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक पॉइंट ओरिजिन लेना है और एक पॉइंट जो उसने दिया होगा, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आंसर 15 आ गया तो हम लिखेंगे कि यस, हाँ, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर। रहीम, सेकंड पार्ट है 10, -10। ठीक है, तो हम कह लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये यहाँ पे है, तो इसका इससे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। ठीक है, इस पॉइंट को हम बी कह लेते हैं। ठीक है, तो एक ओरिजिन हमारे पास आ गया, ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं 0,0, और एक ये पॉइंट है, इसको हम बी का नाम दे लेते हैं, और इसकी वैल्यू है 10, -10। अब ओ और बी के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी, तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखें फर्स्ट सेट में x1 y1 होता है और दूसरे में x2 y2 होता है। ठीक है, तो x2 की क्या वैल्यू है 10, माइनस x1 की क्या वैल्यू है 0, होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस y2 की क्या वैल्यू है -10, फिर ये माइनस आ गया फार्मूला का, फिर y1 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 10 - 0 हमारे पास हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर आ गया, प्लस -10 - 0, तो -10 - 0 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 10s आर 100 आ गया, प्लस इधर माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर लेंगे 10 10s आर 100, और 100 में 100 ऐड करें तो 200 हो जाते हैं। ठीक है, अब 200 को अगर फैक्टराइज किया जाए, 200 को फैक्टराइज करें, 2 के टेबल से 2 1s आर 2 और 2 0s आर 0, 200 टाइम, फिर 250 टाइम, फिर 225 टाइम। ठीक है, फिर 25 के लिए 5 5s आर 25 और फिर 5 1s आर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई ये वाला जो 2 रह गया है। ठीक है, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसका भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये 2 बाहर आ गया, इस 5 का भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये भी बाहर आ गया, और अंदर सिर्फ ये स्क्वायर रूट 2 रह गया, तो 2 5s आर क्या आ गया 10 √2। तो ये देखें इसका आंसर 15 नहीं आ रहा। उसने ये कहा हुआ था कि बताएं कि आया कि ये जो पॉइंट है
ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर है, तो हम कहेंगे नहीं, ये पॉइंट जो है ये वाला 10, -10, द पॉइंट कि ये जो पॉइंट है 10, -10 ये नहीं है, इज नॉट अ डिस्टेंस, इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि इसका आंसर 15 नहीं आया, तो लिहाजा इन दोनों पॉइंट्स का ओरिजिन से 15 यूनिट्स का फासला नहीं बनता। रहमान थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो इसका भी हमने ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं 0,0 और इस पॉइंट को हम सी का नाम दे लेते हैं 1,15। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस d इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने x2 लगाना है, ये x1 है, ये y1। ठीक है, ये x2 ये y2, तो x2 की क्या वैल्यू है 1 माइनस x1 की क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की क्या वैल्यू है 15 माइनस y1 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 ज़ार 1 प्लस 15 का यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, 15 का स्क्वायर लेंगे तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 226 है। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड किया तो 226 आ गया। 226 जो है वो कोई किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको फैक्टराइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो 225 होता है ना उसका स्क्वायर रूट 15 के इक्वल होता है, लेकिन ये 226 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है 1,15 ये भी 15 यूनिट्स नहीं है ओरिजिन से। द पॉइंट कि ये जो पॉइंट है 1,15, द पॉइंट 1,15 इज नॉट एट अ डिस्टेंस, इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कि ये भी पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 जो है वो पॉइंट्स थे, तो सिर्फ फर्स्ट ऐसा पॉइंट था जो कि 15 यूनिट्स था फ्रॉम द ओरिजिन से, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चंस में हमने इसको ए का नाम दिया, इसको बी का, इसको सी का। यहाँ पे हमने ओ ए निकाला तो आंसर 15 आ गया, यहाँ पे हमने ओ बी निकाला आंसर 15 नहीं आया, यहाँ पे हमने ओ सी निकाला और यहाँ पे भी आंसर 15 नहीं आया। तो लिहाजा सिर्फ इस एक पॉइंट का जो है डिस्टेंस है वो 15 यूनिट्स है फ्रॉम द ओरिजिन से।